हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर को एक वीकली करंट अफेयर टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं और जितनी भी आपकी मंथली वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ है एक साथ एक जगह पर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर पाएंगे और वहां पे आपको करंट अफेयर का एक फ्री कोर्स मिलेगा, जिसमें एनरोल करते ही आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में IWHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित जो देश है वो कौन सा है, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और देखिए, जब आप लोग सजेशन देंगे तभी चीज़ों में सुधार होगा। अगर आप क्वेश्चंस और ज़्यादा चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन कम चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपकी राय हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कीजिए। जब आप करेंगे तभी हम उन चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताया कीजिए कि किन चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चंस अगर ज़्यादा करने हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे, जो भी आप बोलेंगे उसी तरीके से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट उनको हम, कि नेशनल डिंपल डे आपका कब मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा 9 जुलाई को। 9 जुलाई को नेशनल जो डिंपल डे है वो आपका मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके कि राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। एक्चुअल में देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी है वो आपका लागू हुआ था, तो इसलिए राष्ट्रीय जो जीएसटी दिवस है हम 1 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाते हैं। विश्व सहकारिता दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका जुलाई के पहले शनिवार को, और अब की बार आपका 102वें नंबर का आपका ये मनाया गया था। थीम क्या है? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का क्या करती है? निर्माण करती है। बेहतर यानी कि अच्छा। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं। जूनोसिस क्या है? आपका एक रोग होता है जो जानवरों से फैलता है मनुष्यों के अंदर। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं, और वैश्विक क्षमा दिवस आपका 7 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में इस्माइल कादरे का निधन हो गया, तो वे किस क्षेत्र से आपके संबंधित थे? तो ये है इस्माइल कादरे जी, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। एक उपन्यासकार थे आपके ये इस्माइल कादरे, याद रखें आप। हाल ही में दिव्य कला शक्ति और दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दिव्य कला शक्ति या दिव्य कला मेला है क्या। तो देखिए, ये आपका जो संबंधित है ना वो किससे संबंधित है? दिव्यांगजनों से, यानी कि जो आपके डिसेबल्ड जो होते हैं उनसे संबंधित है आपका दिव्य कला शक्ति या दिव्य कला मेला। तो ये आपके 5 से 11 जुलाई तक 5 से 11 जुलाई तक आपका ये चलेगा। और कहां पे चलेगा? तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT, और KIIT आपका कहां पे पड़ता है? तो ये है आपका भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर कहां पे है? आपका उड़ीसा के अंदर है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहां पे है? आपका उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा में आपका जो इसका जो आयोजन है वो आपका किया जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। और भी अगर आप डिटेल में याद रखना चाहें तो उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और उड़ीसा, ये जो राज्य हैं यहां पे क्या होंगे? एक तरह से ये इसकी शोभा बढ़ाएंगे, शामिल होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। यह आपका दिव्यांगजनों के लिए, आप यहां पे देख रहे हैं ना स्टेज के ऊपर, तो दिव्यांग जो पर्सन्स हैं उनके लिए है। भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? यह आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपके लिसा नंदी, प्रीति पटेल, अंजना पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी अगर आपको याद हो, मैंने 2 से 3 दिन पहले ही आपको क्वेश्चन करवाया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर। तो इनका जो कैबिनेट है उसके अंदर आपके टोटल 25 मंत्री हैं, और 25 मंत्रियों में से 11 आपकी महिलाएं हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनमें से एक भारतीय मूल की है जिसे संस्कृति, मीडिया व खेल मंत्री बनाया गया है। क्या बनाया गया है? संस्कृति, मीडिया एंड खेल मंत्री, इसमें से एक को बनाया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिसा नंदी। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लिसा नंदी, आप देख सकते हैं ये लिसा नंदी है, भारतीय मूल की ये नागरिक है। हाल ही में PIB के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, PIB का मतलब क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो।
इसके जो महानिदेशक हैं वो आपके कौन बनाए गए हैं? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। धीरेन्द्र के ओझा जो है वो आपके पीआईबी के महानिदेशक बने हैं और किसके स्थान पर बने हैं? तो शेफाली बी शरण, इनको हटा दिया गया है, इनके स्थान पर बने हैं धीरेन्द्र के ओझा पीआईबी के महानिदेशक। अगर आपसे कोई पूछे कि जो शेफाली बी शरण है इनको अब क्या सौंपा गया है, तो इनको भी एक कार्यभार सौंपा गया है और वो क्या है? वो आपका डायरेक्टर जनरल इन पब्लिकेशन डिवीजन। आप यहां पे देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल इन पब्लिकेशन जो डिवीजन है इसके पद के ऊपर तैनात कर दिया गया है शेफाली बी शरण को, और आपके जो ओझा जी हैं धीरेन्द्र के ओझा, इनको बना दिया गया है पीआईबी का महानिदेशक। आपको अच्छे से याद रखना है, ये है आपके, ठीक है, याद रखेंगे आप। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया? कारगिल वार जो नाम से एक पुस्तक है आपकी, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा। क्या नाम है? केटी पटनायक। अब ये केटी पटनायक हैं कौन? तो ये अरुणाचल प्रदेश के, एपी से आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है आपका, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और सेवानिवृत्त आपके लेफ्टिनेंट जनरल हैं। क्या नाम है? केटी पटनायक। तो इन्होंने इसका क्या किया है? इस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो आपके कर्नल है एमबी रविंद्रनाथ। एमबी रविंद्रनाथ ने इस पुस्तक को लिखा है। तो ये चीज आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है आपकी पुस्तक का नाम कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ऊपर देखो लिखा भी हुआ है एमबी रविंद्रनाथ, याद रखेंगे आप, ठीक है। हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आपका कहां पर मनाया गया? तो ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका आंसर नंबर सी, इंफाल। अब इंफाल क्या है? मणिपुर। कहां पे है? मणिपुर के अंदर। मणिपुर के इंफाल के अंदर आपका 75वां राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव है वो आपका मनाया गया है, ठीक है। और मणिपुर के इंफाल के पश्चिम जिले में लामडेंग माखा लेकाई जो क्षेत्र है वहां पे आपका मनाया गया है। और लगभग आपके 2000 के आसपास जो आपके पौधे हैं वो यहां पे रोपे गए हैं। और अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था कि एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान जो है किसने स्टार्ट किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस अभियान के तहत इसको मनाया गया है। और साथ में याद रखें आप कि इसी दिन यानी कि जो 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जब मनाया गया उसी दिन अपने वृक्ष को जाने जो अभियान है वो आपका स्टार्ट किया गया। तो याद रखेंगे आप, अपने वृक्ष को जाने, अपने वृक्ष को जाने, ये जो अभियान है ये भी आपका स्टार्ट किया गया, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका 75वां वन महोत्सव 2024। क्रिकेट से संबंधित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा। कहां पे होगी? ये होगी आपकी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाएगा आपका चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ठीक है। और इसके लिए वहां पे जो 3 स्टेडियम है, 3 स्टेडियम का नवीकरण किया गया, उनको नया बनाया गया है। क्या क्या नाम है? एक तो आपका कराची, नवीकरण का मतलब है उसमें जो खराबी है या उसको एक तरह से उसका अच्छे से किया गया है, उसको रेडी किया गया है। तो कराची, लाहौर और आपका रावलपिंडी, यहां पे जो 3 स्टेडियम है उन स्टेडियम का क्या किया गया है? नवीकरण किया गया है। तो कहां पे होगी? आपकी पाकिस्तान के अंदर होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आपको अच्छे से याद रखनी है। यह आपकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025। हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोई डैम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो देखो सबसे पहले तो आप अहोम से आप वैसे ही समझ गए होंगे कि कहां पे है, ये आपका असम के अंदर है। तो करेक्ट आपका आंसर तो क्या बन जाएगा? आपका असम बन जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें यहां पे याद रखनी है कि अहोम मोई डैम है क्या। तो अहोम मोई डैम जो है वो अहोम युग के अंदर जो आपके शाही परिवार थे, जो अच्छे खासे आपके अमीर परिवार थे, शाही परिवार थे, उनका जो विश्राम स्थल है, उनका जो विश्राम स्थल था उस विश्राम स्थल को बोलते थे मोई डैम। क्या बोलते थे? मोई डैम बोलते थे। तो इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की धरोहर सूची के अंदर, यानी कि सिफारिश की गई है, ठीक है। तो यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इसको शामिल की सिफारिश आपकी की गई है, याद रखेंगे। कहां पे है? असम के चेराई देव जिले के अंदर, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। यह है आपका, देख सकते हैं आप, मोई डैम विश्राम स्थल शाही परिवार का। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप इन बिलियर्ड्स का खिताब जो है वो किसने जीता है? दोबारा पढ़ेंगे आप कि हाल ही में एशियन चैंपियनशिप इन बिलियर्ड्स का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो देखो यहां पे कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि आपका ये 27 जून से 5 जुलाई तक आपका ये चला। कहां पे चला? तो सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद,
वहां पे आपका ये हुआ था और ये जीता किसने है? तो ये जीता है ध्रुव सितवाला ने। ध्रुव सितवाला ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो पंकज आडवाणी को हरा के जीता है। ये भी आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। तो 3 से 4 चीजें ही आपको याद रखनी है। 27 से 5 जुलाई तक आपका ये चला था। कहां पे चला? सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर चला था। कौन जीता? ध्रुव सितवाला आपका जीते हैं। किसको हरा के जीते हैं? तो पंकज आडवाणी को ये हरा के जीते हैं। ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे। ये है आपके ध्रुव सितवाला, ये भी भारतीय खिलाड़ी ही हैं। फुटबॉल से संबंधित डुरंड कप किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? और आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। फुटबॉल से संबंधित जो डुरंड कप है किन शहरों में आयोजित होगा? तो कोलकाता, जमशेदपुर, शिलोंग या फिर उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के अंदर। तो एक्चुअली में देखो, कोलकाता भी है, जमशेदपुर झारखंड के अंदर पड़ता है आपका, शिलांग भी है आपका मेघालय के अंदर, और आपका क्या है? कोकराझार। कोकराझार। तो ये 4 ऐसे शहर हैं जहां पर आपका ये आयोजित किया जाएगा। और 133वें नंबर का संस्करण है, 133वां संस्करण है आपका ये डुरंड कप का। और डुरंड कप को अच्छे से पता है, सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है आपका ये। ठीक है, और कब से कब तक होगा? तो ये आपका 27 जुलाई से, आपका 27 जुलाई से 31 अगस्त तक आपका ये चलेगा। और जो आपका फाइनल जो मैच होगा वो आपका सोल्ट लेक स्टेडियम है। सोल्ट लेक स्टेडियम कहां पे पड़ता है? कोलकाता के अंदर। सोल्ट लेक स्टेडियम है आपका कोलकाता में, वहां पे इसका जो फाइनल मैच है वो आपका खेला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ये है आपका डुरंड कप। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब हम फटाफट से रिवीजन को करेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मसूद पेजेशकियान किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ईरान के। भगवत गीता पर एमए कोर्स किसने स्टार्ट किया है? इग्नू ने, IGNOU ने, यानी कि इग्नू ने। हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन जो 2024 है वो कहां पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली के अंदर। और हाल ही में NCPCR ने किस राज्य के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड की। और हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर। और लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। और हाल ही में म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो केट विस्लेंट को, याद रखेंगे आप। और किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आगामी सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की जाएगी? किसकी? MBBS की। तो यहां पे आप बीच में MBBS भी लिख लीजिएगा कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई की जाएगी। कहां पे? बिहार के अंदर। और हाल ही में 1965 के युद्ध नायक जिसका नाम है अब्दुल हामिद, इन पर आधारित पुस्तक का जो विमोचन किया है वो मोहन भगवत ने किया है। और रॉबर्ट टाउन का हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो एक लेखक है। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ। और हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देश कौन सा है? आपका बांग्लादेश है। और CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने किसे अपना MD व CEO नियुक्त किया है? तो अमर कोल को किया है। और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के प्रमुख नियुक्त कौन होंगे? गगन नारंग होंगे। और हाल ही में किस देश के पश्चिमी ओगासावारा द्वीप समूह में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है? तो जापान के अंदर। और हाल ही में फिलीपींस और किस देश ने नए समझौतों के साथ सुरक्षा समझौतों को मजबूत किया है? तो जापान के साथ। संजय राठी को किस राज्य के GST एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के। और हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया? तो उसका नाम है जोरावर। और 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है महाराष्ट्र को। तो ये आपके करंट अफेयर थे 10 जुलाई के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके सजेशंस हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कीजिए। धन्यवाद।